हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगेन आज की वीडियो होने वाली है हमारी लपुआ एंड फैमिली के ऊपर, क्योंकि इसके घर में छा गया है मातम। एक बात बताइए गुरु माँ, आज हम बात करेंगे असुरा बेगम के ऊपर कि असुरा बेगम की ज़िंदगी में बहुत बड़ा तकलीफ आ गया है गाइजों। असुरा बेगम जो है लाली लिपस्टिक हटा दी हैं। आप लोगों को पता है असुरा बेगम की ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वो अपनी ज़िंदगी से लाली लिपस्टिक हटा देती है। जैसे ही हमारी असुरा बेगम लाली लिपस्टिक लगाती है उनकी ज़िंदगी में खुशी, और जैसे ही लाली लिपस्टिक हटाती है उनकी ज़िंदगी में दुख। तो हमारी असुरा बेगम जो है अपने ससुर के मरने का मातम मना रही हैं। अब एक बात बताइए गाइजों कि हमारी असुरा बेगम को जब सारे लोगों ने कमेंट किया कि अबे कम से कम अभी तो मत बनाओ वीडियो, अभी तुम्हारे घर में मातम है, अभी मत बनाओ, हम बाद में बना लेना, तो असुरा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों को सुनाया है कि ये मेरा काम है, ये मेरा धंधा है, ये मेरी ड्यूटी है जो मुझे करनी पड़ेगी। अब असुरा ने कहा कि मेरे घर में मेरे देवरों का जो है वो दुकान दौरी है, तो वो सब अपना दुकान खोलने के लिए चले गए, वो सब अपना काम करने के लिए चले गए, तो मैं क्यों ना अपने धंधे पे बैठूं। अब एक बात बताओ असुरा बेगम, तुम्हारे घर में जितने तुम्हारे दयाद गोती हैं ना वो फाइनेंशियली जो है वो कमज़ोर हैं। अगर वो रोज़ नहीं कमाएंगे तो रोज़ नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनकी रोज़ की अर्निंग बहुत लिमिटेड है। 200, 300, 400, 500 रुपये कमाने वाला आदमी अगर रोज़ अपना काम नहीं करेगा तो उसके महीने का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो तुम अपने काम से, अपने धंधे से उनके धंधे को कंपेयर क्यों करती हो। तुम्हारा धंधा है लोगों को सी बना करके, लोगों को जो है बेवकूफ़ बना करके लाखों रुपए अर्न कर रही हो बेमतलब का, बिना किसी मेहनत का, फालतू का लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रही हो। कभी इसको गाली, कभी उसको गाली, कभी मीशो, कभी वो। अगर तुम 10 दिन वीडियो नहीं बनाओगी ना तब भी तुमको खाने को लाले नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया दोस्तों कि इसके धंधे में और इसके दियादिन के धंधे में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब बात करते हैं हमारी असुरा बेगम के काम के ऊपर। हमारी बेगम जान जो है वो अपने घर में खाना बना रही हैं। अब एक बात बताइए बेगम जान, आप जो है वहाँ पे क्या करने के लिए गई हैं? अपने ससुर के मातम में शामिल होने के लिए। अभी जब आप सिवान वाले घर में थी तो हमारे असुरा बेगम ने बहुत लंबा लंबा हाँका था कि इसको दयादिन बहुत प्यार करती हैं, इसको दयादिन बहुत सपोर्ट करती हैं, इसके लिए दयादिन अपना जान देने के लिए हाजिर होती हैं। तो एक बात बताइए असुरा बेगम, अगर दयादिन तुमको इतना ही ज़्यादा प्यार करती हैं, इतना ही ज़्यादा तुमको सराखों पे बिठा करके रखती हैं, तो क्या तुम्हें और तुम्हारे पति को खाने के लिए 2 टाइम का भोजन नहीं बना के दे पा रही हैं? और तुम्हारी दयादिन अगर इतनी अच्छी हैं, तुम्हारा और तुम्हारे दयादिन का बॉन्ड इतना अच्छा है, तो तुम्हारा जो है तुमको 4 कवर खाने के लिए खाना वो सब क्यों नहीं दे रहे हैं। और हमारे यहाँ तो एक चीज़ होता है, एक रिवाज होता है ना कि जहाँ पे कोई व्यक्ति जिस घर में मरा होता है ना, खाना सबका उसी डेहरी पे बनता है, समझी। और अगर नहीं बनता है ना तो हम लोग अपने तरफ से राशन दे देते। वैसे मैं गांव की हूँ तो हमारे यहाँ ये नहीं होता है, हमारे यहाँ खाना उसी जगह पे बनता है, और 1-2 दिन नहीं बनता है, पूरा 13 दिन बनता है, जब तक कि उसकी 13वीं ना ख़त्म हो जाए। 13वीं के बाद जो है फिर सब लोग अपने अपने घरों पे खाने लगता है। हमारे यहाँ दूध मुही बोलते हैं, जिस दिन चने की दाल और चावल बना करके वो खाया जाता है, और दूध और चावल जो है वो जो मृतक रहता है उसको निकाला जाता है, समझी। तो जो दूधमुही का भात हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो दूधमुही का भात खा लेता है ना, फिर वो इधर उधर नहीं हिलता है जब तक वहाँ पे 10वां 13वीं ना ख़त्म हो जाए। लेकिन तुम्हारा तो किचन ही अलग हो गया। और तुम्हारा जो है तुमको क्या वहाँ पे डेयरी पे बैठ करके कोई खिला नहीं रहा है 2 कवर। ये है तुम्हारा और तुम्हारे दयादों से जो है बॉन्डिंग। अगर ऐसी बॉन्डिंग है भाई तो तुमसे 4 गुना अच्छी जगत के फैमिली की बॉन्डिंग है कि उसके और उसके चाचा चाचियों के बीच में कम से कम एक प्यार तो दिखता है। वो सब हर छोटे बड़े जो है वो कार्यक्रम में एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई जो है काम होता है तो एक दूसरे को जो है हमेशा मिल बांट करके हेल्प करते हैं। पर तुम्हारे यहाँ तो कहने के लिए सिर्फ बातें हैं, बाकी दयादिन के नाम पे नील बटे सन्नाटा है। और तीसरी बात, हमारी असुरा बेगम जो है वो कह रही है
कि ये जो है अपना यूट्यूब वीडियो बनाएगी और अपना कुछ अभी वीडियो रखी हुई है उसको भी डालेगी। अबे माते, इतना क्या हाही मारा हुआ है जी, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको करो। अरे हम लोगों ने सारी वीडियो तुम्हारी देख ली है, लेकिन नहीं, अंधभक्तों को दिखा करके मानेगी ना, क्योंकि इसने जो है पूरा अपना काम किया है तो धंधा अपना मंदा नहीं करेगी। इसको इस बात का बहुत दुख है और ये जो है नसीहत दे रही है मातम के ऊपर। तो अपनी बहू को क्यों नहीं नसीहत दे रही हो असुरा बेगम, कि तुम्हारी बहू मातम में क्या कर रही है? बढ़िया बढ़िया डिशेस बना रही है, बढ़िया बढ़िया जो है अंडे तक खा रही है। सोचो, तुम यहाँ पे हल्दी नमक सारी चीज़ें खाना बंद कर दी हो और तुम्हारे खुद की बहू जो है वो वहाँ पे अंडे, चिकन, बिरयानी सब कुछ खा रही है और मौज मना रही है, उसको तुम नहीं रोक सकती हो? तो ये ज्ञान तुम किसको दे रही हो असुरा बेगम? अपना ज्ञान अपने पास रखो या फिर अपने बहू बेटों पे लागू करवाओ। खाली वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बोल देती हो, लेकिन तुम्हारे घर में वो कुछ भी चीज़ दिखती नहीं है, ना संस्कार दिखता है, ना मैनर्स दिखता है और ना ही तुम्हारे घर में एकता दिखती है। अब जिस ससुर के मातम पे ये असुरा जा करके ब्लॉग बना करके जो है जनता को पागल कर रही है, उस ससुर को कभी 2 लोटा पानी भी देते हुए इसने अपने वीडियो में नहीं दिखाया होगा, क्योंकि इसका काम है ना वीडियो बनाना और ये पिछले 4 साल से यूट्यूब पर है। तो कभी अगर वो 2 सालों में इतना बीमार हुए हैं, कभी 1 लोटा पानी देते हुए आप लोगों को दिखाया दोस्तों? असुरा ने, अगर कुछ लोगों को ये हो कि भाई वो बीमार का क्या वीडियो दिखाएगी या फिर मरे हुए का क्या, भाई जब अंशु का भाई मरा था ना तो ये असुरा सज सवर करके गई थी और वहाँ पे अंशु के मरे हुए भाई का भी इसने ब्लॉग बना लिया था और अपने चैनल पे अपलोड भी किया है छोटे नकचुअना ने। तो ये तो कोई बहुत ये थे नहीं, और असुरा ने कहा भी है कि ये पूरी फैमिली छोड़ करके अपने पीछे गए हैं, यानी उस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो जी ली है, बुढ़ापे में वो जो है इस दुनिया से गए हुए हैं। तो भाई असुरा, अगर तुमने जीते जी किसी को 1 लोटा पानी नहीं दिया तो मरने के बाद क्यों फैसिलिटी करने के लिए जाती हो भाई, कहीं यहाँ वहाँ बेमतलब का है? आराम से अपने घर में रहती, लेकिन नहीं, तुमको तो ढोंग करना है ना, तुमको तो भाई ब्यूज खेलना है, तुमको हर एक चीज़ पे ढोंग करना है, मौत पे ढोंग करना है, मिसकैरेज पे ढोंग करना है, शादी पे ढोंग करना है, एनिवर्सरी पे ढोंग करना है, लव स्टोरी पे ढोंग करना है, क्योंकि तुम पूरी तरीके से एक ढोंगी महिला हो, ठीक है? और अगर ढोंग नहीं है तो फिर अपनी बहू को क्यों नहीं समझा रही हो? वो वहाँ पे क्या जो है वो गदर काटी हुई है। और दूसरी बात, यहाँ पे ये असुरा बेगम ने एक बात बोला है कि भाई हम जो है अपना तेल तासल लगा करके कपारे में रखेंगे और हम लोगों का 7वें दिन बाद ये सब खत्म होगा, बार बार मिस करके नहाएंगे। तो ये चीज़ लपिया को क्यों नहीं समझा रही हो? लपिया तो रोज बाल धो करके नहा रही है, प्रचार भी कर रही है। अब ये मत बोलना कि नहीं वो पुरानी वीडियो, सब नई वीडियो है उसकी, आजकल में ही बनी हुई वीडियो है। तो कभी अपनी बहुओं को भी ज्ञान दे दो। आजकल हमारी जो है असुरा बेगम ने एक बात कहना शुरू कर दिया है कि सचिन मनीषा को सब लोग अलग करना चाहता है। अरे राम मिला है जोड़ी, एक घोड़ा एक घोड़ी, कोई नहीं चाहता है कि तुम्हारे जो है लप्पू और लप्पी अलग होएं, क्योंकि इन जैसे नमूनों को सब लोग चाहता है कि ये दोनों नमूने साथ में ही रहें, और 7 जन्म के लिए नहीं, ये सब 70 जन्म के लिए एक साथ रहें। क्योंकि अगर ये किसी और की ज़िंदगी में जाएंगे ना तो उसकी ज़िंदगी भी तबाह ही करेंगे। इसीलिए जो है ये सब यहीं एक दूसरे के ही ज़िंदगी में रहना प्रेफर करते हैं। और दूसरी बात, ऑडियंस क्यों जो है तुम्हारे बहू और बेटों के बीच में तबाही मचाएगी जी? क्यों वो जो है तुम्हारे बेटे और बहू के बीच में आग लगाएगी, जिनके बीच में पहले से ही आग लगी पड़ी है? तुम्हारे घर में अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, बढ़िया हो, ऑडियंस को क्या लेना देना? ऑडियंस तो मौज करने आती है। अगर तुम लोग नंगा नाच दिखाओगे तो ऑडियंस नंगा नाच देखेगी, तुम लोग अच्छी चीज़ें दिखाओगे तो ऑडियंस अच्छी चीज़ें दिखाओगे। तो जैसी चीज़ें दिखाओगे ऑडियंस वैसा रिएक्ट करेगी। अच्छी चीज़ें दिखाओगे अच्छा रिएक्शन मिलेगा, गंदी चीज़ें दिखाओगे तो पब्लिक का गंदा ही रिएक्शन मिलेगा। और अगर तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है ना तो तुम रिएक्शन चैनल वालों से कंटेंट पूछ लो, कंटेंट के नाम पे कुछ भी मत चेप दो। और चौथी बात, ये जो है वहाँ पे एक लड़की को दिखा करके कह रही है कि तुम मेरे यहाँ रहती तो पढ़ लिख करके बहुत अच्छा बन जाती और अब तक बहुत ज़्यादा सयानी हो जाती। तुम्हारे घर में छोटू भी रहता है असुरा, पहले उसको पढ़ा लिखा करके सही बनाओ।
अब ये मत बोलना कि छोटू का जो है पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि हर एक बच्चे का शुरू में पढ़ने में मन नहीं लगता है। बच्चे को ज़बरदस्ती माँ बिठा करके पढ़ाती है, तब जा करके बच्चा जो है वो पढ़ना लिखना शुरू करता है, नहीं तो फिर बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो आनाकानी करता है पढ़ने में। तो पहले तुम्हारे घर में जो छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं, आशीष है तुम्हारे घर में, उसको क्यों नहीं पढ़ा रही हो असुरा? उसको कैमरामैन बना करके इधर उधर नचवा रही हो। तो पहले अपने घर से शुरुआत करो ना, और अपने बहुओं को सबसे पहले स्कूल कॉलेज में दाखिला दिलवाओ, क्योंकि तुम्हारे बहुओं को पढ़ने लिखने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे भाषणबाजी करने आती हो तो भाषणबाजी करने से पहले चीज़ें सोच लिया करो कि क्या बोल रही हो। अब इसकी गांव की वीडियो देख करके दोस्तों किसको यकीन हो गया कि ये जो है पूरी तरीके से झूठ बोलती है कि ये जो है इसका और इसके दयादिनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। भाई साहब, रिलेशन एक ही वीडियो में दिख गया। अब ये मत कहियो कि भाई हमको हमारे मन मुताबिक, सबके घर में यही दाल चावल चोखा ही बनता है, या फिर सब्जी बनता है ना तो वो बिल्कुल ऐसे ही डाल दिया जाता है, उसमें नमक डाल दिया जाता है, सब चीज़ें उसी में ऐसे ही डाल दी जाती है। वैसे सब्जी अच्छी नहीं लगती है। मैक्सिमम घरों में ये चोखा ही बनता है, हम लोगों के घरों में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें जो भाषणबाजी करती हो ना, वो भाषणबाजी अपने बहू बेटों को भी सिखा दो। और हाँ, कोई भी जनता नहीं चाहती है कि तुम्हारे बहू बेटों को अलग करे। और जगत के पीछे तो पड़ना मत, क्योंकि जगत तुम्हारे बेटे को पिछले 8 महीना तो 7 महीना तो कंट्रोवर्सी को हो गया, 6 महीने, उससे 1 महीने पहले ही थूक चुकी है। तुम्हारा बेटवा उसके पीछे पीछे घूम रहा था, नहीं तो उसने कितनी बार लात मार करके तुम्हारे बेटवा को निकलवा दिया है। और तीसरी बात, इसका कहना है कि जगत दीदी जो है वो उसको गलत, जगत को कोई नहीं पड़ी है कि जगत तुम्हारे बेटवा को फेक कमेंट करवाए, समझी? जब करवाना होता तभी वो करवाती। अब तो ऑडियंस इतनी जाग गई है, आगे आने वाले टाइम में तुम लोगों को और गालियां मिलेंगी, क्योंकि तुम सब कुछ कर सकती हो पर ऑडियंस के दिमाग से अब नहीं खेल सकती हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।